हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम नेक्स्ट पॉइंट थर्ड यूनिट का देखने जा रहे हैं। इट इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम प्रैक्टिकल। सो इट्स नेम इज 7 segment डिस्प्ले और 7 segment इंटरफेसिंग विथ ARM7। Now, first of all, I am giving you the idea about the 7 segment. What is 7 segment? Okay, 7 segment is constructed with the help of 8 LEDs like A, B, C, D, E, F, G and a dot pointer that is called as DP. Okay, now to display data over these, we use a signal like 0 or logic 1 bit. So when you pass a logic 0 or logic 1 bit here, according to that, there are two types of 7 segment displays like common anode and common cathode. When you apply a logic 0 bit, then common anode 7 segment will be there. If you apply logic 1 bit, then common cathode 7 segment will be interface with your controller. ओके, तो याद रखिए आप कौन से टाइप का 7 segment यूज कर रहे हो। तो आपके पास यहाँ पर दो तरह के 7 segment अवेलेबल रहेंगे। पहला रहेगा कॉमन एनोड और दूसरा रहेगा कॉमन कैथोड। दोनों का यूज आप यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन वहां लॉजिक 0 या लॉजिक 1 का वहां पर डिफरेंस रहेगा। अगर आप कॉमन एनोड टाइप अगर 7 segment यूज कर रहे हो तो आपको वहां पर लॉजिक 0 बिट अप्लाई करना पड़ेगा टू डिस्प्ले अ डाटा ओवर द 7 segment। ओके, अगर आप वहां कॉमन कैथोड टाइप 7 segment यूज कर रहे हो तो आपको वहां A to G में आपको लॉजिक 1 बिट का अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई रिमेंबर आपको यहाँ दो तरह के 7 segment रहेंगे, कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड। ओके, अभी आपको यहाँ पर डाटा डिस्प्ले करने के लिए टोटल 7 segment है और एक डेसिमल पॉइंट है। 7 segment के नाम देके रखी है A, B, C, D, E, F, G और आपको अगर डेसिमल पॉइंट यूज करना होगा तो DP। ओके, कोई डॉट पॉइंटर कहेगा, कोई डेसिमल पॉइंट कहेगा। अभी आप यहाँ पर 0 to 9 नंबर ही डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, दिस 7 segment आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग अवर न्यूमरल्स डेटा ओनली। So that's why our numerals data 0 to 9 will be displayed efficiently over these 7 segment. इन 7 segment का आप यूज कर सकते हो। आपका डिजिटल कैलकुलेटर है, डिजिटल रिस्ट वॉच है, डिजिटल क्लॉक्स है, ओके, या फिर आप पेट्रोल पंप या बैंक्स में देखते हो कैश काउंटिंग मशीन्स, उसमें भी 7 segment का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल पंप के ऊपर जो प्राइस इंडिकेटर है, फ्यूल इंडिकेटर है, उनमें आपको वहां पर ये पर्टिकुलरली 7 segment यूज किया जाता है। या अभी बहुत सारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर में भी फ्यूल इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर के लिए 7 segment का यूटिलाइजेशन होता है। अच्छा, अभी आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड है कॉमन एनोड की। ओके, इस कॉमन एनोड के स्लाइड में आपको यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई देगा। इस डायग्राम में आपको 7 डायोड्स कनेक्टेड हैं, जो 7 डायोड यानी 7 LEDs है। ओके, और 8 LEDs DP। सो दैट्स व्हाई उनके कैथोड का नाम दिए है A, B, C up to DP। ओके, that you are going to connect with your, that you are going to interface with your microcontroller, and anode terminal is commonly connected with +5 volt। so अगर कॉमन एनोड टर्मिनल अगर 5 volt को कनेक्टेड है तो LEDs को ऑन करने के लिए आपको लॉजिक 0 बिट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लॉजिक 1 बिट अप्लाई करोगे तो वहां जो LED है वह ऑफ होगा, राइट। तो अभी आपको एक एग्जांपल दिया है
एग्जाम्पल में आपको कहा है टू डिस्प्ले द डिजिट 1, ओके, ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट बी एंड सी शुड बी ऑफ, ओके, सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पर बी और सी ऑफ करना है और बाकी सारे वहां पर, सॉरी, ओके, हाँ, ओके, आपको वहां पर बी और सी ऑन करने हैं, उल्टा लिखा है बी और सी शुड बी ऑन, ओके, एंड रिमेनिंग शुड बी ऑफ, ओके, सो दैट्स व्हाई एक्सेप्ट बी एंड सी शुड बी ऑफ, ओके, तो आपको वहां कोड अप्लाई करना पड़ेगा, ओके, जहां आपको एलईडी ऑफ करना है यानी दोनों टर्मिनल वहां पर एनोड और कैथोड टर्मिनल सेम इक्वी पोटेंशियल अगर रहेंगे तो एलईडी ऑफ रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई हम डीपी, जी, एफ, ई, डी और ए को लॉजिक 1 बिट अप्लाई करेंगे और बाकी बी और सी को हम लॉजिक 0 बिट अप्लाई करेंगे। तो लॉजिक 0 अगर अप्लाई किया तो वहां पर एलईडी ग्लो होगा और जहां लॉजिक 1 अप्लाई किए हैं वहां पर एलईडी ऑफ रहेगा, राइट? So that's why this will be the fundamental behind this common anode. Okay, now such type of 7 segments you want to handle. So in that situation, you have to apply data in this fashion. Now, second point is common cathode. Now in case if you want to connect cathode terminal with microcontroller and anode terminal, cathode terminal with anode terminal with microcontroller and cathode terminal should be grounded, then in that situation anode को हम सभी एनोड्स को, एलईडीज के सभी एनोड्स को हम ग्राउंड कर देंगे और कैथोड टर्मिनल, एनोड टर्मिनल को हम यहाँ पर ए बी सी डी इस तरह के कन्वेंशन देके वहां पर लिखे हैं और कैथोड टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देंगे। तो सभी एलईडीज के कैथोड टर्मिनल ग्राउंड है और एनोड टर्मिनल को हमने D0 से लेकर D7 बिट कनेक्ट कर दिए, राइट? तो कैथोड टर्मिनल में अगर आप यहाँ पर अगर कॉमन कैथोड अगर 7 सेगमेंट अगर रहेगा तो ऑल कैथोड आर ग्राउंडेड, ओके, और एनोड टर्मिनल आर कनेक्टेड टू डेटा लाइंस, ओके। तो आपको यहाँ पर अगर एलईडी ऑन करना होगा तो आपको लॉजिक 1 बिट का यूज करना पड़ेगा, यानी अगर आपने ए बिट को, ए टर्मिनल को यानी D0 बिट के ऊपर अगर लॉजिक 1 अप्लाई किया तो ए एलईडी विल बी ऑन। सिमिलरली अगर आपने D1 टर्मिनल में लॉजिक 1 बिट पास किया तो बी एलईडी विल बी ग्लो, ओके। अगर आपने D0 लाइन के ऊपर अगर 0 बिट पास किया तो वहां इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा एनोड और कैथोड, सो दैट्स व्हाई एलईडी विल बी ऑफ। सो दैट्स व्हाई हियर you want to display, in case if you want to display a digit 1 तो आप वहां पर इस तरह का डाटा शो करोगे, इस तरह का डाटा पास करोगे माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट से 000000110, ओके, यानी 06H यह डाटा आपको वहां पास करना पड़ेगा इन D0 to D7 पर, तभी आपको डाटा वहां पर डिस्प्ले होगा। गेटिंग एवरीवन? ओके। नाउ अभी हम यहाँ पर 7 सेगमेंट ARM7 के साथ इंटरफेस करने जा रहे हैं। अभी आपको यहाँ इस स्लाइड के ऊपर इंटरफेसिंग डायग्राम दिखाई दे रही होगी, ओके। अभी हम यहाँ पोर्ट 1 के ऊपर पिन नंबर 16, पोर्ट 1 की पिन नंबर 16 से लेकर पिन नंबर 22 तक हम यहाँ ए से लेकर जी टर्मिनल तक 7 सेगमेंट की कनेक्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ 16 से लेकर 22 तक टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, ओके। और बाकी जो टर्मिनल है वह आपको लास्ट लेक्चर में बताया, प्लस वीसीसी इज कनेक्टेड टू वी रेफरेंस और VDD1, VDD2, VDD3 और VDDA, ओके। वहां पर हमने 3.3 वोल्ट कनेक्ट किया है और दूसरा ग्राउंड टर्मिनल कनेक्ट किया है VSS टर्मिनल्स को, ओके।
वहां पर क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी पता ही है 12 मेगाहर्ट्ज, वह 12 मेगाहर्ट्ज नहीं है, वहां पर 60 to 80 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड रहेंगे। ओके, नाउ अभी यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि हमें यहाँ पर पोर्ट के ऊपर कौन सा डाटा पास करना है। तो हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल या ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला काम है हमारा यहाँ 16 से लेकर 22nd लाइन को डिफाइन करना एज अ आउटपुट लाइन। तो हमने ऑलरेडी लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी बताया था कि वहां आप यहाँ एलईडीज को इंटरफेस करोगे तो आपको डायरेक्शन सेलेक्ट करना है। तो वहां 16 से लेकर 23rd या 22nd लाइन तक हमने वहां डायरेक्शन सेलेक्ट की थी एज अ आउटपुट वन। ओके, तो आउटपुट डायरेक्शन अगर आपको पोर्ट लाइंस की डिसाइड करनी है तो वहां लॉजिक 1 बिट पुट आउट करना पड़ेगा और अदर टर्मिनल्स के ऊपर हम लॉजिक 0 बिट पास करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द डायरेक्शंस, ओके, डाटा फॉर द IODIR रजिस्टर, ओके, और हाउ टू डिस्प्ले डाटा ओवर द 7 सेगमेंट। चलिए, ओके, आपको यहाँ पर स्लाइड में मैंने जो बताया है वहां फिर से वही स्लाइड लेके आया हूं। ओके, पिन नंबर 15 से लेकर इस फर्स्ट टेबल में देखिए पिन नंबर 15 से लेकर 22nd लाइन तक आपको यहाँ पर लॉजिक 1 बिट पुट आउट किए हैं। ओके, और रिमेनिंग लाइंस के ऊपर 0 बिट पुट आउट किए हैं। अभी हम इसका कोड फाइंड करेंगे। जो 4 बिट्स है उनको हेक्साडेसिमल में लिख दिया है मैंने 007F8000। इस तरह आपको यहाँ कोड लिखना है फॉर डाटा, ओके, फॉर पिन IODIR के रजिस्टर के लिए। ओके, तो यह जो कोड है यह कोड हमें रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, नाउ हाँ, अभी आपको यहाँ पर लुकअप टेबल बता रहा हूं। लुकअप टेबल देखिए यहाँ पर अभी हमने यहाँ जो एलईडीज कनेक्ट किए हैं वहां पर 7 सेगमेंट देखिए, ए टर्मिनल कनेक्ट की है 7 सेगमेंट की पिन नंबर 16 को, बी एलईडी कनेक्ट किया है 17 को, सी कनेक्ट किया है 18 को, डी कनेक्ट किया है 19 को, एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ आपको ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी प्रोग्राम का ट्रुथ टेबल यहाँ पर लुकअप टेबल डिजाइन करने के लिए। ओके, वेरी सिंपल आएगा। तो यहाँ पर ए मैंने ऑर्गेनाइज किया है राइट हैंड साइड के ऊपर और डीपी ऑर्गेनाइज किया है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ओके, तो आपका यहाँ पर पिन नंबर 16 से लेकर 22nd लाइन यहाँ पर आपकी कनेक्टेड रहेगी इस तरह, इस फैशन में। एक मिनट है, मैं आपको यहाँ पर इंसर्ट अबोव, ओके, दिस इज राइटिंग, आई एम राइटिंग फॉर यू ओनली। ओके, ये रहेगा मेरा पोर्ट 1, ओके, ये रहेगा मेरा 16 लाइन, ओके, ये रहेगा 17 लाइन, ये रहेगा 18th लाइन, ये रहेगा 19th लाइन, ये रहेगा 20th लाइन, 21, राइट, 22 और लास्ट रहेगा 23rd। तो ये पोर्ट 1 के आपको यहां पर इस तरह लाइंस अवेलेबल होंगे। ओके, तो पोर्ट 1 की यहां आपको इस तरह लाइंस रहेगी 16 से लेकर 23rd तक।
तो 16 लाइन कनेक्टेड है ए को, 17 लाइन कनेक्टेड है बी को, सी को, डी को एंड सो ऑन। ओके, अभी आप यहाँ पर कोड बनाने जा रहे हो, तो 7 सेगमेंट का आप 0 डिस्प्ले करने जा रहे हो। तो 0 अगर डिस्प्ले करना है तो 0 डिस्प्ले करने के लिए आपके पास यहाँ पर आपको 0 इस फैशन में रहेगा। ए बी सी डी ई एफ ये एलईडी यहाँ ग्लो करेंगे और जी और डीपी ऑफ रहेगा। तो जी और डीपी ऑफ रहेगा तो आपको कोड प्रिपेयर होगा, उसका हेक्साडेसिमल बनाओ 0011, इसका कोड रहेगा 3 और 1111 इसका कोड रहेगा एफ। तो इस तरह आप यहां पर कोड प्रिपेयर करोगे। ओके, ओके। अभी आपको यहां पर डायग्राम बता रहा हूं 0 के लिए। सी 0 आपको इस तरह डिस्प्ले होगा। ओके, 0 अगर आपको डिस्प्ले होगा तो यहां आपको इस तरह 7 सेगमेंट दिखाई देंगे, राइट। हाँ, तो आपको यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ और जी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से सिर्फ जी और डीपी ऑफ रहेगा और बाकी सारे एलईडीज ऑन रहेंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ इस पर्टिकुलर टेबल में इस तरह या इस लुकअप टेबल में हमने इस तरह एलईडीज को ऑन किए। तो आपको कोड समझ में आया? गेटिंग एवरीवन? ओके, तो अभी इस तरह मैंने 3F यहां पर फाइंड आउट किया है। आपने ऑलरेडी 3rd ईयर लेवल में माइक्रो कंट्रोलर में आपने इस तरह का लुकअप टेबल बनाया है। कोई नई नई बात है आपके लिए। ओके, आई होप यू आर अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स। ओके, सो दैट्स वाई। चलिए 1 के लिए जाते हैं। तो 1 के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो 1 के लिए सिर्फ देखिए बी और सी एलईडी ग्लो किया है, बाकी सारे ऑफ है। तो यहाँ 1 के लिए बी और सी ही देखिए, यहाँ पर बी और सी ही ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। ओके, सो दैट्स वाई बाकी सारे ऑफ रहेंगे। तो यहाँ ए जी डी ई एफ और डीपी यहाँ ऑफ रहेंगे। सो दैट्स वाई ए डी ई एफ जी और डीपी ऑफ रहेंगे और बी और सी ऑन रहेंगे। तो इसलिए कोड आया 06। ओके, इस तरह अभी आपको आगे बताने की शायद जरूरत नहीं रहेगी। ओके, आई होप यू आर नाउ गेटिंग दिस। ओके, सभी को यहाँ पर आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। किसी को यहाँ डाउट रहा तो यू कैन आस्क मी। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी इस तरह आपको यहाँ पर लुकअप टेबल तो बन गया। लुकअप टेबल बनाने के बाद हम यहाँ आगे जा सकते हैं। ओके, आगे चलता हूं। अभी आगे यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है हमें। ओके, प्रोग्राम यहाँ पर ARM7 के लिए आपको यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है। तो क्वेश्चन अराइज होगा हाउ यू राइट दैट प्रोग्राम। ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन राइट इट वेरी सिंपली। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम यहाँ कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो सी हियर आई एम जस्ट टेलिंग हियर। ओके, हाँ, ओके, पिन नंबर 16 से लेकर, सॉरी हाँ, मैंने यहाँ पर आपको ये बताया। ओके, लास्ट टाइम हमने यहाँ पर 7 ही लाइन लिए थे। ओके, तो यहाँ ओके सॉरी 80 लाइन लिए थे, लेकिन हमने 15 भी इंक्लूड किए थे। हाँ, सो यहाँ 15 इंक्लूड किए थे, इस वजह से। हाँ, अभी यहाँ पर आपको 15 नहीं लेना है, 16 से लेकर 23rd लाइन लेना है। 16 से अगर 23rd लाइन लोगे तो यहाँ पर कोड आएगा आपका FFH। ओके, तो यहाँ 7 की जगह आपका रहेगा FFH। ओके, ये फिर से मैं आपको यहाँ पर फिर से कॉपी करके बताता हूं। राइट, ये कॉपी कर लेता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, गेटिंग एवरीवन। अभी यहाँ पर फिर से नया बना देता हूं आपके लिए। ओके, ये कोड रहेगा यहाँ न्यू स्लाइड। हाँ,
यहाँ पर लॉजिक 1 बिट आएगा आपका और यहाँ पर लॉजिक 0 बिट आएगा। ओके, तो ये कोड रहेगा एफ। ओके, और ये रहेगा 0। गेटिंग एवरीवन? तो इस तरह आपका कोड यहाँ पर रहेगा। राइट, तो ये रहेगा आपका आईओ पिन का डिक्लेरेशन कोड एफएफएच। तो ये एफएफएच हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं प्रोग्रामिंग में। सो दैट्स व्हाई यहाँ हम वो कोड डिफाइन किए हैं एफएफएच। चलिए अभी प्रोग्राम समझा देता हूं। हैश इंक्लूड एलपीसी 21xx, ये तो कोड पता है। ओके, यह हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल में आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड कीवर्ड अवेलेबल है, जो रजिस्टर है, जो लाइब्रेरी फंक्शंस है, वो सारे यहाँ पर आपको इस फाइल में अवेलेबल है। इस वजह से आपको lpc21xx डॉट इंक्लूड करना है। सिमिलरली वाइट डिले आपको यहाँ पर लास्ट टाइम ही बताया मैंने, वाइट डिले नाम का रूटीन। ओके, वाइट डिले नाम का रूटीन यहाँ पर फिर से आएगा, सेम रूटीन आएगा। सेम रूटीन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था। वाइट डिले राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेस int x in is equal to 5 lakhs. Okay, while x is greater than 0, x minus minus. Okay, तो इस तरह का ये पर्टिकुलर यहाँ कोड रहेगा। x की वैल्यू यहाँ पर 50000 यहाँ पर रहेगी। सो दैट्स व्हाई यह वैल्यू x की रहेगी। while x is greater than 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन ही है, इस वजह से यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद हम यहाँ पर x को माइनस करेंगे, -1 करेंगे। सो दैट्स व्हाई ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी टिल यहाँ पर जब जैसे ही x की वैल्यू लेस देन 0 या इक्वल टू 0 होगा तो इमीडिएटली वी विल गेट अ टोटल अमाउंट ऑफ डिले। सो दैट्स व्हाई यह डिले हम यहाँ हर पर्टिकुलर डाटा डिस्प्ले के लिए यूज करने वाले हैं। राइट, सो दैट्स व्हाई वाइट डिले का डिक्लेरेशन किया था। राइट, अभी यहाँ इंट मेन वाइड, इंट का मतलब है यहाँ पर रिटर्न टाइप। सो दैट्स व्हाई इंटीजर टाइप यहाँ उसका रिटर्न रहेगा, इसलिए प्रोग्राम के एंड में हम यहाँ पर रिटर्न 0 यहाँ डिक्लेयर किए हैं। तो रिटर्न 0 यहाँ वैल्यू, यहाँ 0 वैल्यू रिटर्न किए हैं। सो दैट्स व्हाई यह इंट मेन रहेगा। ओके, और वाइड यानी यहाँ पर हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ वाइड लिखा है। सो इट इज द मेन फंक्शन। नाउ कर्ली ब्रेस में लिखा है यहाँ पर *IODIR1, हम पोर्ट 1 यूज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई पोर्ट 1 यूज करने के लिए यहाँ पर IODIR यह रजिस्टर 1 रजिस्टर बनाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई IODIR1 यहाँ पर लिखा है। स्टार का मतलब है यह IODIR रजिस्टर हमारे माइक्रो कंट्रोलर में प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई वह माइक्रो कंट्रोलर में फिजिकली प्रेजेंट है, उस रजिस्टर का फिजिकल लोकेशन हमें एक्सेस करना है। सो दैट्स व्हाई star is a pointer, so we can able to access that memory. So that's why in that memory we have to store a data that is 0xFF0000. Okay, तो जो डाटा हमने कैलकुलेट किया वह डाटा हम पास कर सकते हैं। राइट, अभी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा while in राउंड ब्रैकेट 1। while in राउंड ब्रैकेट 1 यहाँ पर बता रहा है कि भाई यहाँ हम इनफाइनाइट स्टेटमेंट यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके, तो ये लूप यहाँ कंटिन्यूअसली चलेगा और हमें डाटा डिस्प्ले करते रहेगा 0 to 1। तो यहाँ हम जैसे ही यहाँ कर्ली ब्रेस यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ सिर्फ 3 स्टेटमेंट यहाँ अंडरस्टैंड करने हैं, बाकी सारे तो यहाँ पर रिपीटेशन है। ओके, सो दैट्स व्हाई पहला स्टेटमेंट है *IOClear1। ओके, अभी हम यहाँ पर सेट और क्लियर नाम का यहाँ पर फंक्शन यूज करने वाले हैं। यहाँ पर GPIO जो रजिस्टर है सेट और क्लियर यह यूज करने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई IOClear1 यहाँ पर आपको अलाउ कर रहा है टू क्लियर द कंटेंट ऑफ 16 to 22nd लाइन और 23rd लाइन ऑफ द पोर्ट 1। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर पोर्ट 1 के ऊपर जो पिन नंबर 16 से लेकर 23rd लाइन है वह हम यहाँ लॉजिक 1 बिट पास करके यहाँ उसको क्लियर कर रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है पुट अ लॉजिक 0 बिट और पास अ लॉजिक 0 बिट ओवर अ 7 सेगमेंट।
तो 7 सेगमेंट के ऊपर सब डाटा 0 पास होगा तो सारे एलईडी यहाँ पर ऑफ होंगे, तो हमें यहाँ कोई डाटा दिखाई देगा नहीं। ओके, तो इस वजह से स्टार आईओ क्लियर यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद स्टेटमेंट यूज किया है स्टार आईओ सेट 1। हम यहाँ पर लॉजिक 1 डाटा यहाँ पर पास करने वाले हैं। हमें यहाँ पर लॉजिक 1 डाटा टू टर्न ऑन द एलईडीज यहाँ पर पास करना है। तो हमने जो ऑलरेडी कोड जनरेट किया है 0, 1, 2 या अप टू 9 तक जो डिस्प्ले करना है, उसके लिए हमने यहाँ पर कोड जो जनरेट किया है लुकअप टेबल के द्वारा, तो उसमें से हमने पहला कोड 0 पास कर रहे हैं। 0 का कोड है 3F, तो वह 3F कोड हम यहाँ पास कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई 0x3F0000 यह कोड हम पास करेंगे। तो यह कोड अगर पास करेंगे तो हमें डिस्प्ले होगा 0 ओवर द 7 सेगमेंट। ओके, तो आपको 0 कुछ इस तरह दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह आपको 0 डिस्प्ले होगा और वह 0 आपको यहाँ इस स्टेटमेंट के द्वारा दिखाई देगा। यह स्टेटमेंट के द्वारा जैसे ही 0 डिस्प्ले होगा तो कुछ समय के लिए यहाँ पर कुछ टाइम डिले के लिए यहाँ पर डिस्प्ले होगा। दैट टाइम डिले इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिले रूटीन। तो इसलिए यहाँ डिले रूटीन यहाँ इस स्टेटमेंट के नीचे दिया है, डिले इन राउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन। जैसे ही डिले रूटीन फिनिश होगा हम यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जाएंगे। सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टार आईओ क्लियर 1 और इज इक्वल टू 0xFF0000। ओके, फिर से डाटा क्लियर होगा, फिर से नया डाटा आएगा, दैट इज आईओ सेट 1 इज इक्वल टू 060000, यानी डाटा 1 डिस्प्ले होगा और हम फिर से यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ डिले रूटीन यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो यह पर्टिकुलर जो 3 स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पर मैंने समझाए, यह रिपीट हो रहे हैं 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E और F। और जैसे ही ये कोड फिनिश होगा हम यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे ये स्टेटमेंट, बिकॉज while 1 is given, while 1 is continuously infinite loop. So that's why this program will run longer till we will not turn off the kit. Okay, so this is about the experiment. So here in this way you can able to execute this program for 7 segment interfacing. Okay, तो याद रखिए इस तरह का एक्सपेरिमेंट 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ओके, तो हम इसे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।